अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। इसमें देखिएगा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब ये हो गया, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कुछ कंस्ट्रक्शन का, लेकिन अगर वो डिले होता है तो उसको क्या पेनाल्टी देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। तो फॉलो द 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। पेनाल्टी कितना देना है? तो फर्स्ट डे में 200 रुपीज़ एंड नेक्स्ट सेकेंड डे 250 रुपीज़ एंड थर्ड डे 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। मतलब पर डे उसको एक्स्ट्रा 550 रुपीज़ वो ऐड होते जाएगा। यानी फर्स्ट डे हम उसको कितना देना है? 200 रुपीज़, नेक्स्ट डे 550 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 250, फिर 50 ऐड करेंगे तो 300। ये उसको पेनाल्टी पर डे देना पड़ेगा। अगर काम में उसका डिले हुआ तो, डिले होगा ही, डिले है तो द पेनाल्टी ऑफ ईच द सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पर पिछले डे से वो 50 मोर ज़्यादा देना पड़ता। हाउ मच द मनी द कंट्रैक्ट हैज़ ए पे द पेनाल्टी। वो कंट्रैक्ट कंप्लीट होने में वो जो पेनाल्टी जो देना पड़ेगा वो कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा? इफ़ हैज़ द डिले ऑफ द वर्क बाय 30 डे। वो कितना डिले हो गया? तो 30 डे वो डिले हो रहा है, तो कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये देखते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का तो देखिए फर्स्ट जो पेनाल्टी देना है फर्स्ट डे, उसको पेनाल्टी कितना दिया जा रहा है? दे रहा है वो 200 रुपीज़। यानी फर्स्ट में 200, नेक्स्ट डे उसके सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300। ऐसे से उसको कितने दिन पेनाल्टी देना है? तो 30 डे उसको पेनाल्टी देना है। तो देखिए, ये चूँकि डिले हो गया वर्क में, तो 30 डे डिले हो गया, तो 30 डे उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन फर्स्ट टर्म जो कहा जाए उसका 200 हो गया। और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं वो 50, चूँकि 200 माइनस 250 माइनस 200 तो 50। और एन जो हो गया वो 30 डे। एन हो गया आपका कितना दिन तक इसको देना है? तो 30 डे तक। तो अब देखिए, इसका टोटल पूछ रहा है हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्शन हैज़ बी पे ऑन द पेनाल्टी। मतलब उस कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होता है तो उसको कितना पेनाल्टी उसको देना है। तो देखिए, तो एस एन निकालना है, तो n/2 और ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n हो गया आपका 30/2 और ये 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी कितना हो गया? डी आपका 50। तो ये हो गया कैंसिल, तो 15, ये हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जनवरी 45 5 4 10 14 इतना। अब इसको सम करेंगे तो कितना हो गया? 0581। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो गया। आपको इसको कितना पेनाल्टी देना है? तो 27750 इतना 27,750 रुपीज़ इसको कितना देना है? ये पेनाल्टी देना है। कितने दिन में? 30 डे में। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सम ऑफ द 700 इज़ टू यूज़ द गिवन 7 कैश प्राइस टू स्टूडेंट। मतलब ये टोटल जो कैश प्राइस जो स्टूडेंट को दिया जा रहा है वो कितना है? 700 है। यानी कि आपको पता है एस एन कितना? तो 700, ठीक है। और टू गिवन 7 कैश प्राइस है ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ़ इच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब जो जिसको पहले जो प्राइस दिया रहेगा
अगर हम मान लेते हैं इस ए व्यक्ति को प्राइस अगर हम x देते हैं तो b को कितना देंगे, तो x माइनस 20, c को कितना देंगे, x माइनस 20 में से फिर इससे फिर 20 माइनस करेंगे तो d को कितना देंगे, तो x माइनस ये हो गया आपका कितना, x माइनस 40। तो देखिए तो d को कितना देना पड़ेगा, x माइनस 40 माइनस 20 मतलब 20 लेस करते जाएंगे, ठीक है, लेस करेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, प्रत्येक प्राइस का वैल्यू क्या होगा, मतलब x कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम a b c यहाँ तो बता ही दी है a b c d, अगर डॉट 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 ऐसा अगर है तो फर्स्ट प्राइस लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, तो x हो गया, x ले या a ही लेते हैं, a हो गया, ठीक है, एक ही बात करेंगे। अब देखो तो नेक्स्ट अगला जो प्राइस होगा ये हो गया आपका a1 फर्स्ट टर्म, a2 जो होगा a माइनस 20 जो होगा लेस होगा, ये बता चुके हैं, a2 क्वेश्चन में ही है। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है a माइनस 20 और माइनस ये a फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो a होगा, तो a माइनस 20 माइनस a कैंसिल यानी कि माइनस 20, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20। अब इसका टोटल सम आपका पता है, ठीक है, तो SN ठीक है, और कितने यूज़ द 7 कैश प्राइस, 7 कैश प्राइस है, मतलब n कितना हो गया आपका 7, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 700 और 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 20, ये 100 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20, तो 2a और माइनस 120, तो 2a इक्वल टू 200, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस प्लस 120 320, तो a इक्वल टू 320/2 यानी कि 160, फर्स्ट कितना हो गया 160, ठीक है। तो अब ये कर रहा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, प्रत्येक प्राइस का वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट हो गया देखिए a b c d e f g h 1 2 3 4 5 6 7 प्राइज ही देना है। तो देखिए फर्स्ट प्राइज कितना था a, और a कितना हो गया 160, सेकेंड प्राइज कितना होगा उसमें से 20 माइनस करना है, लेस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 140, इसमें भी 20 लेस करना है तो 120, इसमें भी 20 लेस करना है तो 100, इसमें भी 20 लेस करना है तो 80, इसमें 20 लेस करना है तो 60, इसमें 20 लेस करना है तो 40, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सम ऑफ द 700 इज़ द यूज़ ऑफ द गिवन 7 कैश प्राइज दिया जा रहा है, कैश प्राइज दिया जा रहा है 7 कैश पेन, 7 स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हो, हाँ स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट को कैश प्राइज देना है, वो टोटल सम कितना होगा तो 700 होगा। ऑफ द स्कूल फॉर द देयर ओवर ऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है। इफ इच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, पहले के प्राइज जो भी दिया जाएगा फर्स्ट प्राइज उससे दूसरे वाले को जो देंगे वो 20 लेस होगा, 20 रुपये उससे कम दिए जाएंगे। तो टोटल प्रत्येक स्टूडेंट को कितने कितने प्राइज दिया जा रहा है वो, तो फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं ए हो गया, तो दूसरे वाले को क्या 20 रुपया कम देना है यानी कि a-20, तीसरे वाले को क्या देना तो a-40, चौथे वाले को कितना देना है ये हो जाएगा a-60, इसी प्रकार 7 तक देना है, a b c d e f g कितना हो गया 7, ये 7 जी तक देना है इसको, जी स्टूडेंट मतलब मानते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्राइज आपका ए हो गया, जिसको हम फर्स्ट टर्म a1, कॉमन डिफरेंस आपका ये हो जाएगा a2 इक्वल टू a-20, सॉरी फर्स्ट सेकेंड टर्म a-20, तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 तो आपका -20। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म कितना निकल गया 160 निकलने का मतलब फर्स्ट प्राइज कितना है, ए वाले को दिया रहा है 160, उससे अब 20 लेस करेंगे तो 140, उससे फिर 20 तो 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं,
अब ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। अब देखिए 17 में दिया है, इन ए स्कूल, स्कूल में स्टूडेंट ड्रॉ ए ट्री, अच्छा हाँ, ए स्टूडेंट थ्रू ए प्लांटिंग ट्री एंड इन ए अराउंड द स्कूल, एक अराउंड में अपने स्कूल के चारों तरफ मतलब प्लांट जो है ये प्लांटिंग करना है, ट्री को पौधे को रोपना है किसके लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट द, उसको क्या डिसाइड किया गया है, कैसे प्लांट करना है, कैसे लगाना है पौधे को, द नंबर ऑफ द ट्री, कैसे दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, प्रत्येक सेक्शन को वो प्लांट लगाना है सॉरी, द विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर द स्टूडेंट, द ए सेक्शन ऑफ क्लास ए विल प्लांट 1 ट्री। एक क्लास देखिए, तो फिगर से हम ये समझा रहे हैं, क्लास फर्स्ट क्लास हो गया, क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतना सेक्शन है। और कह रहा है इसमें क्वेश्चन में जो सेक्शन क्लास 2, अब देखिए 1 फर्स्ट जो लगाना है वो एक लगाना है प्लांट, क्लास 1 को 1 ट्री लगाना है, ठीक है। और सेकेंड क्लास को जो लगाना है, सेकेंड क्लास को विल प्लांट 2 ट्री। हाँ, तो यहाँ देखिए क्लास फर्स्ट में विल प्लांट 1 ट्री, फर्स्ट जो क्लास का जो स्टूडेंट है 1 ट्री क्या करे, प्लांटिंग करेगा। और सेकेंड क्लास का जो 2 ट्री सो ऑन इटिल क्लास, मतलब ऐसे ही एक क्लास ट्री बढ़ते जाए। लेकिन इच देयर आर 3 सेक्शन ऑफ इच क्लास, एक सेक्शन क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब ए, बी और सी, 3 सेक्शन हो गया। तो 1 ट्री यहाँ, फिर इसको भी 1 ट्री लगाना है, इसको, ये नहीं, टोटल ट्री फर्स्ट क्लास में 3 हो गया। इसमें भी 3 सेक्शन ए, बी और सी, तो इसको 2, इसको भी 2 लगाना है, इसको 2, यानी कि ये भी हो गया 6 हो गया। इसमें भी ए, बी, सी, इच, इसमें यहाँ है देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ इच क्लास, 3 सेक्शन है, तो इसमें भी अब एक जो ट्री है वो इसमें ऐड करते जाएंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9। इसमें देखिए, इसमें भी ए, बी, सी 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 4, 4 और 4, तो ये हो जाएगा 16 सॉन डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जो अब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ए जो होगा वो 3 हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया कॉमन। और उसके बाद देखिए, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, सॉन डॉट, सॉरी ये 12 होगा, सॉरी 12। अब देखिए, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 3 होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितने जो ट्री है प्लांटेड किया जाएगा, वो टोटल मतलब ये नंबर ऑफ ट्री फाइंड करना है, ठीक है। ये सम हाउ मेनी ट्री, तो SN, ठीक है, या पहले हम TN यूज़ करते हैं, तो AN, A प्लस N-1 इंटू D, आपका फर्स्ट टर्म 3, N-1, कॉमन डिफरेंस आपका 3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि N हो गया आपका 12, तो यहाँ 12 भी यूज़ कर सकते हैं, 12-1 इंटू 3, तो 3 प्लस 11 इंटू 3, तो 3 प्लस 33 यानी कि 36, आपका TN निकल गया। अभी SN निकालना है, तो SN इक्वल टू N/2 और A प्लस TN, ये यूज़ कर सकते हैं, या जो जनरल फार्मूला है हम ये ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, 2A प्लस N-1 इंटू D, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया N कितना है आपका 12, तो 12/2, फर्स्ट टर्म 3 प्लस TN 36, ये हो गया आपका 6, तो 6 और ये 39, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
इतना 234